जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका ईडीएम्स का पार्ट 14 है, यानी कि हम लोगों ने 13 पार्ट तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज देखेंगे आप 14 पार्ट मस्त तरीके से देखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे आपका फर्स्ट ईडीएम लिखा है, क्या लिखा है आपका? लिखा है टू सेड क्रोकोडाइल टीयर। क्या लिखा है? टू सेड क्रोकोडाइल टीयर। ठीक है, टीयर्स का मतलब क्या? देखो इसका मतलब निकलता है फॉल्स टीयर। क्या निकलता है? फॉल्स टीयर, यानी कि दिखावटी आंसू। क्या होते हैं? दिखावटी आंसू होते हैं। अच्छा सर, देखो जरा ध्यान से देखने की का काम करेंगे। क्या लिखा? टू सेड क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर इसका मतलब निकलता है फॉल्स टीयर्स। क्या निकलता है? फॉल्स टीयर्स ऑफ सारो। ठीक है, यानी कह सकते हो दिखावटी आंसू। क्या होते हैं? दिखावटी आंसू। आपने देखा होगा क्रोकोडाइल्स मीन्स क्या होता है? आप कहोगे सर क्रोकोडाइल्स मीन्स होता है मगरमच्छ। अगर बात करें टीयर का मतलब आंसू, आपने एक कहानी सुनी होगी कि मगरमच्छ के आंसू रोना। मतलब क्या? दिखावा करना, यानी दिखावटी दिखावटी आंसू कह सकते हो। उसी को कहा जाता है टू सेड क्रोकोडाइल टीयर। क्योंकि ऐसा होता है ना, क्रोकोडाइल के आंखों में क्या होता है? पानी भरा रहता है। क्या? पानी भरा रहता है। अगर वो दिख रहा है ना रो रहा है, तो वो रोता होता नहीं है, वो क्या होता है? दिखावटी आंसू होता है। उसी को कहा जाता है फॉल्स टीयर्स ऑफ सारो, यानी दुखी का कह सकते हो झूठी दिखावा करना, उसी को कहा जाता है। इसके बाद देखा लिखा है द वेल। क्या लिखा है? द वेल ऑफ ईयर्स का मतलब होता है ओल्ड एज। क्या होता है? ओल्ड एज। आप कह सकते हैं वृद्धावस्था। क्या? वृद्धावस्था। ठीक है, वृद्धावस्था। ठीक है, वृद्धावस्था लिखा है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है द वेल ऑफ ईयर्स। आपने देखा होगा वाले का मतलब क्या हुआ? आपको कैसा? वाले का मतलब का, ईयर्स का मतलब सालों से। ठीक है, अब देखा होगा जो आपने देखा होगा जो मतलब सालों साल क्या करते हैं, वो सालों के हो जाते हैं, वो क्या होता है? वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं, यानी कि ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं। तो उसी को कहा जाता है द वेल ऑफ ईयर्स का मतलब होता है ओल्ड एज। समझ में आ गया? इसके बाद देखा जाता है इन अ फॉग का मतलब होता है कंफ्यूज्ड एंड डेज्ड। क्या होता है? कंफ्यूज एंड डेज्ड। इसका मतलब क्या निकलता है? आप कहोगे सर अगर बात करें इन मीन्स होता है, तो आप कहोगे सर में। और फोग का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर कोहरा। फॉग मीन्स क्या होता है? आप कहोगे सर कोहरा होता है। देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। इन अ फॉग का मतलब होता है कंफ्यूज एंड डेज्ड, यानी किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी ना होना, यानी किसी भी चीज के बारे में पूरी जानकारी ना होना, उसी को कहा जाता है कंफ्यूज एंड डेज्ड। समझ में आ गया? तो इनफ फोग आपने देखा होगा। फोग मीन्स क्या बताया मैंने? कोहरा में। ठीक है, अब मान लो कोई इंसान है, ये कोहरा में निकल रहा है, कोहरा में जा रहा है, मतलब दूर कहीं जा रहा है। इन मीन्स में फॉग मीन्स क्या होता है? कोहरा में, वो कोहरा में जा रहा है। ठीक है, तो आप जैसे देख रहे हो, तो क्या आपको उसके बारे में पूरी जानकारी हो सकती है कि हाँ वही है, नहीं वही है? तो ऐसा नहीं होता, यानी कि किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी ना होना, उसी को कहा जाता है ना फॉग, यानी कंफ्यूज एंड डेज्ड। समझ में आ गया? इसके बाद बात करते हैं वॉक ऑन थिन आइस का मतलब होता है डू समथिंग रिस्की, यानी कि जोखिम भरा काम करना। क्या होता है? जोखिम भरा काम करना। क्या होता है? जोखिम भरा काम करना। देखो कैसे, अगर बात करें वॉक की, बात करें तो वॉक मीन्स होता है चलना। क्या होता है मेरे भाई? आप कहोगे सर चलना होता है। अगर थिन का मतलब बात करें तो उसका मतलब होता है पतली। आइस का बात करें तो उसका मतलब निकलता है वर्ब। आइस की बात करें तो उसका निकलता है वर्ब, और थिन का मतलब क्या होता है? पतली। आप देखो ये भाई क्या कर रहे हैं, ये भाई, इनको ध्यान से देखो, इनको ध्यान से भाई, इधर देखो ध्यान से। ये भाई क्या कर रहे हैं? ये बहुत ही थिन, थिन मीन्स होता है पतली, और आइस मीन्स क्या होता है? बर्फ। ये क्या कर रहे हैं? एकदम से पतली बर्फ पे चल रहे हैं। किस पे? पतली बर्फ पे चल रहे हैं। मतलब अगर जैसे मान लो बहुत सारा समुद्र है, समुद्र में कोई पतली सी आइस पड़ी है ना, और उसमें क्या कर रहे हैं? ये भाई साहब चलने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वॉक ऑन थिन आइस। क्या कर रहे हैं? वॉक ऑन थिन आइस। तो ये क्या कर रहे हैं? टू डू समथिंग रिस्की काम कर रहे हैं, यानी कह सकते हो खतरनाक काम करना, या कह सकते हो जोखिम भरा काम करना। समझ में आया? तो जोखिम भरा काम करना होता है वॉक ऑन थिन आइस। समझ में आ गया? बहुत ही इजी था। इसके बाद देखा जाता है, लिखा है आपका लिटिल बाय लिटिल का मतलब होता है ग्रेजुअली, यानी धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा। क्या होता है? ग्रेजुअली होता है। मैंने आपको पढ़ाया भी है, ग्रेजुअली मीन्स क्या होता है? धीरे धीरे। तो वही होता है लिटिल बाय लिटिल। लिटिल मीन्स क्या होता है? आप कहोगे सर लिटिल मीन्स होता है थोड़ा, और लिटिल मीन्स होता है थोड़ा। थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं? धीरे धीरे क्या करते हैं? जैसे आपने देखा होगा चिड़िया क्या करती है? धीरे धीरे चुगती है ना, तो वही लिटिल बाय लिटिल, यानी
थोड़ा थोड़ा, तो उसी को कहा जाता है क्या, ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे। बहुत ही इजी था। इसके बाद देखा जाता है आपका रिवीजन। अगर बात करें टू सेड क्रोकोडाइल टीयर्स, किसकी, टू सेड क्रोकोडाइल टीयर्स, देखो क्रोकोडाइल मीन्स होता है मगरमच्छ। अगर बात करें टीयर्स का, तो टीयर्स मीन्स होता है आंसू। अगर कोई इंसान मगरमच्छ के आंसू रो रहा है तो भैया क्या कर रहा है, झूठा दिखावा कर रहा है। क्या कर रहा है, फॉल्स टीयर, क्या क्या कर रहा है, आप कहोगे सर झूठा दिखावा कर रहा है, तो इसी का मतलब होता है बनावटी दिखावा। दिखावा करना क्या होता है, दिखावा करना, यानी झूठा दिखावा करना, ये कह सकते हो। ठीक है। इसके बाद लिखा है द वेल ऑफ ईयर्स, का मतलब होता है, मतलब कह सकते हो ईयर्स, बहुत सालों के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, आप कहोगे सर ओल्ड एज, क्या होता है, वृद्धावस्था। हिंदी में क्या कहते हैं, वृद्धावस्था। ठीक है, इसी को कहा जाता है वृद्धावस्था। इसके बाद बात करते हैं इन अ फॉग, का मतलब होता है, इंग्लिश में बात करें तो इसका जो अर्थ निकलता है कंफ्यूज एंड डेज्ड निकलता है। क्या निकलता है, कंफ्यूज या डेज्ड। इन मीन्स होता है में, फॉग मीन्स होता है कोहरा में। आपने देखा होगा किसी चीज के बारे में पूर्ण जानकारी ना होना, उसी को कहा जाता है इन अ फॉग। किसी के बारे में जानकारी ना होना, किसी चीज के बारे में जानकारी ना होना, जानकारी ना होना, इसी को कहा जाता है कंफ्यूज एंड डेज्ड। ठीक है भाई। अगर बात करें वाक ऑन थिन आइस की, किसकी, वाक ऑन थिन आइस की बात करें, टू डू समथिंग रिस्की, क्या होता है, टू डू समथिंग रिस्की, यानी कह सकते हो जोखिम, यानी कि खतरा, खतरनाक काम करना, जोखिम भरा काम करना, क्या, खतर, जोखिम उठाना कह सकते हो, जोखिम उठाना। ठीक है, खतरा उठाना कह सकते हो, जोखिम वाला काम करना, जोखिम वाला काम करना। ठीक भाई। इसके बाद करें लिटिल बाय लिटिल, का मतलब होता है ग्रेजुअली। इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप कहोगे सर इसका जो मीन्स निकलता है ग्रेजुअली निकलता है, यानी कि धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा। क्या निकलता है, आप कहोगे सर धीरे धीरे, या कह सकते हो थोड़ा थोड़ा, या कह सकते हैं मेरे भाई थोड़ा थोड़ा। एक बार और देख लिया जाता है ताकि आपका सारा का सारा क्लियर हो जाए। चलो, अगर बात करें टू सेड क्रोकोडाइल टीयर, यानी मैंने आपको बताया अगर कोई इंसान क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी कि कह सकते हो मगरमच्छ के आंसू रोता है, तो वो झूठा दिखावा करता है। क्या करता है, दिखावा करना कह सकते हो, झूठा दिखावा करना। इसके बाद लिखा था वेल ऑफ ईयर्स की बात करें तो इसका जो अर्थ निकलता है ओल्ड एज निकलता है, या कह सकते हैं वृद्धावस्था निकलता है। क्या निकलता है, इन अ फॉग की बात करें, इन मीन्स होता है में, और फॉग का मतलब होता है कोहरा में। आपने देखा होगा जैसे दूर कोई इंसान कोहरा में जा रहा है तो क्या करता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती, तो वही है। इसके बाद वॉक ऑन थिन आइस का मतलब होता है टू डू समथिंग रिस्की, यानी किसी चीज में कह सकते हो जोखिम उठाना, जोखिम वाला काम करना। लिटिल बाई लिटिल का मतलब क्या निकलता है, आपको अच्छी तरह जानकारी हो गई है। टेक 40 विंग्स का मतलब होता है टेक अ शॉर्ट स्लीप। क्या कहते हैं, टेक अ शॉर्ट स्लीप कह सकते हो, मतलब झपकी लेना। क्या होता है, झपकी लेना, थोड़ी देर के लिए सो जाना, उसी को कहा जाता है टेक 40 विंग्स, यानी टेक अ शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे। क्या होता है, जैसे मान लो कोई दिन में है और वो थोड़ी देर के लिए झपकी ले लेता है, तो उसी को कहा जाता है क्या, टेक 40 विंग्स। क्या कहते हैं भैया, टेक 40 विंग्स, है ना। अब देखो टेक मीन्स होता है मेरे भाई लेना, अगर बात करें 40, अगर बात करें 40 की मतलब होता है 40, अगर विंग्स की बात करें तो विंग्स का मतलब ही निकलता है झपकी। अब कोई इंसान अगर क्या कर रहा है, मान लो चेयर पर बैठा हुआ है और वो क्या कर रहा है, जैसे ये भाई है क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या कर ली, टेक आ 40 विंग्स, इन्होंने क्या किया, बार बार कर रहे हैं ये एकदम से विंग्स, यानी झपकी से ले रहे हैं, तो फिर इनको क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर इनको हो जाएगा थोड़ी देर के लिए झपकी लेना, उसी को आ जाता है टेक 40 विंग्स। यानी कि वो इंसान 40 बार क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, विंग्स यानी कि झपकी ले रहा, तो क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए झपकी लेना। इसके बाद देखें आगे, लिखा टू रोल आउट द रेड कारपेट, का मतलब होता है भव्य स्वागत करना। क्या होता है, टू रोल आउट द रेड कारपेट का मतलब होता है टू गिव अ ग्रांड वेलकम। क्या होता है, ग्रांड वेलकम, यानी ग्रांड वेलकम का मतलब क्या होता है, आपको सर भव्य स्वागत करना, उसी को कहा जाता है टू आउट आउट द रेड कारपेट। देखो रेड मीन्स क्या होता है, लाल, कारपेट मीन्स होता है दरी। आपने अच्छी तरह देखा होगा जब किसी का भव्य स्वागत करना हो, क्या करना हो, ग्रांड वेलकम करना हो, तो भाई उसको क्या, उसके लिए क्या करते हैं, आप कहोगे सर रेड कारपेट बिछाई जाती है। क्या करी जाती है, रेड कारपेट बिछाई जाती है। तो क्या करते हैं, रास्ते में
रेड कारपेट बिछा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें किसी का क्या करना है, ग्रैंड वेलकम करना है, कह सकते हो भव्य स्वागत करना। क्या कहते हैं? भव्य स्वागत करना। टू रोल आउट द रेड कारपेट। समझ में आ गया? इसके बाद बात की जाती है कांट कट द मस्टर्ड का मतलब होता है टू बी अनेबल टू डू अ जॉब। कह सकते हो नौकरी करने में असमर्थ होना। क्या होता है? नौकरी करने में असमर्थ होता है। ठीक है। अगर इसकी बात करें कट द मस्टर्ड, मैंने आपको कल पढ़ाया था, कट द मस्टर्ड का मतलब निकलता है मेरे भाई सफल हो जाना। क्या होता है? सफल हो जाना। ठीक है, सक्सेस हो जाना। तो उसी को कहा जाता है। यहाँ लिखा कांट कट द मस्टर्ड, तो इसका मतलब जो निकलता है टू बी अनेबल टू डू अ जॉब, यानी नौकरी करने में असमर्थ होना। क्या होता है? नौकरी करने में असमर्थ होना। देखो कांट का मतलब नहीं कर सकता है, और कट मीन्स काटना। मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों। वो मतलब सरसों नहीं काट सकता। उसने क्या किया, मतलब बॉस ने उससे बोला, मान लो ये कोई भाई है, ठीक है, ये हमारा प्रवीण भाई है, और ये क्या, ये मान लो सरसों काटने गया। इसके बॉस ने बोला कि चल भाई आज तेरा काम सरसों काटने में लगा देते हैं। तो इन्होंने कहा मैं नहीं कर सकता। क्या कहा इन्होंने? मैं नहीं कर सकता। मतलब ये क्या है, यानी कि नौकरी करने के लिए, यानी बॉस की नौकरी करने के लिए असमर्थ है। यानी कि नौकरी करने के लिए असमर्थ होना, उसी को कहा जाता है कांट कट द मस्टर्ड। समझ रहे? वो कह रहा मैं नहीं भैया, मैं सरसों नहीं काट सकता। मतलब क्या कर रहा है, नौकरी करने में असमर्थ है। ठीक है भाई। इसके बाद देखा जाता है, अगर आगे बढ़ा जाए तो लिखा एड फ्यूल टू द फ्लेम। क्या लिखा है? एड क्या लिखा है? एड फ्यूल टू द फ्लेम का मतलब होता है घी में आग डालना, आग में घी डालना, सॉरी, आग में घी डालना। कह सकते हो कि टू कॉज एडिशन एंगर, मतलब कह सकते हो किसी, मान लो कोई आदमी गुस्सा है, और ज्यादा गुस्सा बढ़ा देना। क्या होता है? कोई इंसान क्रोधित है, और ज्यादा क्रोध पैदा करना, उसी को कहा जाता है टू एड, क्या कहते हैं, टू एड फ्यूल टू द फ्लेम। समझ में आ गया? इसका मतलब टू कॉज एडिशन एंगर, मतलब उसमें क्या करना, गुस्सा और गुस्सा जोड़ देना, उसी को कहते हैं आग में घी डालना। नहीं कर रहे भैया, आग में घी डालने का काम कर रहे हो। तो एड मीन्स क्या होता है? ऐड करना। और फ्यूल का मतलब होता है फ्यूल, मतलब कोई फ्यूल का मतलब वही ईंधन वगैरह जो आप पेट्रोल या डीजल। अगर फ्लेम की बात करें आग, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, एड कर रहे हैं फ्यूल किसमें, फ्लेम में, यानी आग में। तो क्या होगा, आप कहोगे सर आप एंगर को क्या कर रहे हैं, एडिशन एंगर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो लिखा नो लाइक द बैक ऑफ वन हैंड का मतलब निकलता है किसी चीज को बहुत अच्छी तरह से जानना। क्या होता है? किसी चीज को बहुत अच्छी तरह जानना। देखो लिखा नो मीन्स होता है जानना, लाइक द बैक ऑफ वंस हेड, टू हैव डिटेल्ड नॉलेज ऑफ समथिंग, मतलब किसी के बारे में पूरी जानकारी होना, उसी को कहा जाता है मेरे भाई, कहते हैं नो लाइक द बैक ऑफ वंस हैंड, यानी किसी चीज को बहुत अच्छी तरह से जानना। देखो नो मीन्स क्या होता है, आपको कि सर जानना होता है। लाइक द बैक का मतलब होता है पीछे। ऑफ मीन्स होता है कि वंस मीन्स वंस हैंड, अपने हाथ। आपने देखा होगा जैसे मान लो कोई भी अगर काम करोगे और अपने हाथों से करोगे, कैसे करोगे, अपने हाथों से। मान लो कोई डिश बनाई, आपने कोई डिश बनाई, ठीक है, मान लो ये कोई आदित्य सर है, ठीक है। अब आदित्य सर का ड्यूटी नहीं है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक अच्छा सा डिश बनाया है ना, खाने के लिए उन्होंने क्या बनाया, बढ़िया डिश बनाया, मस्त। मुझे भी बोला कि आओ चलो ध्रुव आज कुछ खाते हैं, ठीक है। तो इनका क्या, अपने इन्होंने अपने हाथों से बनाई। तो क्या, जब ये अपने हाथों से बनाएंगे ना, तो इनको पता होगा कि एकदम कैसा बना होगा। तो वही कहते हैं डिटेल नॉलेज होना, उसी को कहा जाता है नो लाइक द बैक ऑफ वन हैंड। क्या करते हैं, जिसके मतलब किसी के पीछे अगर किसी का हाथ है तो उसको पूरी की पूरी, जैसे मान लो दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लो कोई केस हो गया, ठीक है, कोई केस हो गया इस भाई के साथ, ठीक है, इस भाई के साथ केस हो गया, है ना। तो आपका यस सर, तो वंस बैक मीन्स क्या होता है, पीछे, वंस माने हैंड, मतलब अगर इसके पीछे मान लो इनका हाथ है आदित्य सर का, ठीक है, तो आदित्य सर को क्या होगा, फिर पूरी की पूरी जानकारी होगी। क्या होगी, डिटेल नॉलेज होगी कि इसका केस क्या है। तो वही होता है बैक बैक ऑफ वंस हैंड, यानी कि किसी के पीछे किसी का हाथ होना, तो उसको सारी की सारी क्या होती है भैया, नॉलेज होती है। तो किसी चीज को बहुत अच्छी तरह से जानना, उसी को कहा जाता है डिटेल नॉलेज। तो आपका आ जाता है ये क्या, रिवीजन। एक 40 विंग्स का मतलब होता है शॉर्ट स्लीप, यानी कि थोड़ी समय के लिए सो जाना। क्या होता है, थोड़ी देर के लिए झपकी लेना। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, आप कहोगे सर थोड़ी देर के लिए सो जाना, थोड़ी देर के लिए सो जाना, ठीक है। अब बात करते हैं टू रोल आउट द रेड कारपेट का मतलब होता है किसी का ग्रैंड वेलकम करना, कह सकते हो भव्य स्वागत करना। क्या कहते हैं भैया, भव्य स्वागत करना।
भव्य स्वागत करना। अगर बात करें कांट कट द मस्टर्ड मतलब होता है नौकरी करने में असमर्थ। क्या होता है? नौकरी करने में असमर्थ, अनएबल टू डू समथिंग जॉब। समझ में आएगा? नौकरी करने में असमर्थ, नौकरी करने में असमर्थ। बताओ यहाँ तक किसी को भाई को दिक्कत? आप कहोगे 8 फ्यूल टू फायर का मतलब क्या होता है? मतलब कॉज ऑफ एडिशन एंगर। क्या होता है? यानी गुस्से को और अधिक बढ़ा देना। आग में घी डालना। क्या होता है? आग में घी डालने का काम करना, घी डालना। इसके बाद बात की जाती है नो लाइक द बैक ऑफ वंस हैंड का मतलब होता है किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी रखना। क्या? किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी होना, किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी होना, जानकारी होना। आप कह सकते हैं डिटेल नॉलेज। क्या होता है? कंप्लीट डिटेल, है ना? कह सकते हो डिटेल नॉलेज होना यानी कंप्लीट डिटेल। इसके बाद देखो लिखा है बीट अ डेड हॉर्स का मतलब होता है अ फ्यूटाइल एफर्ट। क्या होता है? निरर्थक प्रयास करना। क्या कहते हैं? व्यर्थ का प्रयास करना, या कह सकते हो एक निरर्थक प्रयास करना, उसी को कहा जाता है निरर्थक, है ना? क्या कहते हैं मेरे भाई? निरर्थक प्रयास करना। बीट आ डेड हॉर्स। अब देख लो ये मर गया हॉर्स, है ना? ये देखो दिख रहा है आपको हॉर्स? आप कहोगे सर बिल्कुल दिख रहा है। और ये कैसा है? आप कहोगे सर बीट मीन्स होता है पीटना, बीट की बात करें तो होता है पीटना। और डेड हॉर्स का मतलब होता है मरे हुए हॉर्स को, यानी कि मरे हुए घोड़े को, है ना? अब ये भाई क्या कर रहा है? ये देखो लगा पड़ा है ना। अब डेड हॉर्स यानी मरे हुए गधे को, यानी हॉर्स को, यानी घोड़े को क्या कर रहा है? पीटे जा रहा है, पीटे जा रहा है, पीटे जा रहा है। तो क्या कर रहा है? आप कहोगे सर फ्यूटाइल एफर्ट कर रहा है। मतलब कह सकते हो बेकार का, बेकार का मतलब कह सकते हो ये अपना व्यर्थ कर रहा है। क्या कर रहा है? बेकार का प्रयास कर रहा है, कह सकते हो व्यर्थ, यानी कि फ्यूटाइल कह सकते हो निरर्थक प्रयास करना, उसी को कहा जाता है बीट अ डेड हॉर्स। अब आप क्या मरे हुए उसको हॉर्स को पीटोगे तो क्या करोगे? निरर्थक प्रयास करोगे। इजी था। इसके बाद देखो वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है मजा किरकिरा कर देना। क्या होता है? मजा किरकिरा कर देना। एक ऐसा इंसान जो खुद मजा ना ले हो, दूसरे का भी क्या कर दे? मजा खराब कर दे, उसी को कहा जाता है वेट ब्लैंकेट। तो अ पर्सन हु स्पॉइल ऑल फन, लिखा है ना, एक ऐसा इंसान जो क्या करता है? मनोरंजन को स्पॉइल कर दे, यानी कि बर्बाद कर दे, तो उसी को कहा जाता है मजा किरकिरा करना। क्या होता है? मजा किरकिरा करना। अब जैसे मान लो सर्दी हो रही है, क्या जनवरी और दिसंबर की सर्दी सर्दी पड़ रही है। वेट मीन्स क्या होता है? आपको सर वेट मीन्स होता है गीला। अगर बात करें वेट मीन्स क्या होता है? गीला। ब्लैंकेट का मतलब होता है कंबल। अब भाई किस कैसी सर्दी थी? आप कहोगे सर दिसंबर वाली सर्दी थी। क्या? दिसंबर वाली और जनवरी वाली। इन भाई साहब ने क्या कर दिया? मान लो ये भाई साहब है, इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने कर दिया वेट मीन्स गीला, ब्लैंकेट मीन्स कंबल। इन्होंने कंबल ही गीला कर दिया, मतलब क्या कर दिया? पूरा मजा किरकिरा कर दिया। क्या कर दिया मेरे भाई? ए पर्सन हु स्पॉइल ऑल द फन। क्या होता है? पर्सन स्पॉइल ऑल द फन। समझ में आ गया आपको? यस सर, बिल्कुल समझ में आया। इसके बाद बढ़ा जाता है ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। क्या होता है? चुप्पी तोड़ना, या कह सकते हो बोलने लगना। ठीक है, देखो लिखा इनिशिएट समथिंग या टू अ कन्वर्सेशन, वही लिखा है टू अ कन्वर्सेशन। कह सकते हो किसी से बात करना, बातचीत प्रारंभ करना, या कह सकते हो चुप्पी तोड़ना। तो ब्रेक मीन्स क्या होता है? आपको सर तोड़ना होता है। और आइस मीन्स क्या होता है? आपको सर बर्फ। कभी बचपन में देखे हो आप, कभी आप बचपन में देखो बर्फ और पानी वाला हम लोग खेलते थे। जैसे मान लो दौड़ते दौड़ते आते थे, ऐसे ऐसे एकदम से दौड़ते दौड़ते आते थे, और क्या करते उसको छू लेते थे। हाँ, उसको छू लेते तो वो बर्फ बन जाता था। ठीक है, और अगर उसको फिर दूसरी बार कोई छूता था तो क्या बन जाता था? आइस बन जाता था। तो वही लिखा है ब्रेक मीन्स क्या होता है? आपको ये तोड़ना, द आइस। अब वो बर्फ बन जाती थी, उसको तोड़ना पड़ता था ऐसे छू के ना, ब्रेक द आइस। फिर उससे चुप्पी टूट जाती, फिर भागने लगता था, बोलने लगता था ना। तो वही लिखा है ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? एक खेल होता था, उसी को कहा जाता है चुप्पी तोड़ना या बोलने लग जाना, टू अ कन्वर्सेशन। समझ में आ गया? बहुत ही इजी था। इसके बाद बहुत ही पूछा जाता है मेरे भाई एसिड टेस्ट का मतलब होता है टफ टेस्ट। क्या होता है? टफ टेस्ट। और सभी को पता है एसिड के साथ अगर हम लोग टेस्ट करेंगे, एसिड का टेस्ट करोगे तो कैसा टेस्ट है? आप कहोगे सर बहुत ही कठिन परीक्षा है, या कह सकते हो हार्ड टेस्ट। क्या होता है? हार्ड टेस्ट कह सकते हो, टफ टेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक भैया। इसके बाद लिखा हिट द रोड का मतलब होता है यात्रा, यात्रा शुरू करना। हिट द रोड, हिट द
रोड का मतलब होता है बिगिन वंस जर्नी, यानी यात्रा का शुरू करना। हिट मीन्स क्या होता है, चोट करना, और रोड का मतलब रोड करना। आपने देखा होगा जब कोई यात्रा को शुरू करता है तो क्या करता है, हिट करता है। सॉरी, जब कोई इंसान क्या करता है या अपनी यात्रा को शुरू करता है, क्या करता है मेरे भाई, अपनी यात्रा को शुरू करता है तो वो क्या करता है, रोड को हिट करता है। यानी कि आपने देखा होगा जैसे मान लो बाइक ऐसे स्टार्ट करी तो क्या करते हैं, एकदम रोड को चोट सी मारता है, तो वही करता है। हिट द रोड का मतलब क्या होता है, विगिन टू अ जर्नी। समझ में आ गया भाई, बताओ, विगिन वंस जर्नी यानी कि अपनी यात्रा शुरू करना। इसके बाद देखो लिखा है आपका क्या भाई, आपका लिखा है रिवीजन की बात करें तो लिखा है बीट अ डेड हॉर्स की बात करें तो मेरे भाई इसका निकलता है फ्यूटाइल इफर्ट का निकलता है, कह सकते हो निरर्थक प्रयास करना। क्या बोलते हैं भाई, निरर्थक प्रयास करना, प्रयास करना। अगर बात करें बेंग ब्लैंकेट का मतलब होता है, मतलब कह सकते हो यानी कि एक अ पर्सन स्पॉइल ऑल द फन, यानी कि एक ऐसा इंसान जो क्या करता है, सारा मजा किरकिरा करना। क्या होता है, मजा किरकिरा करना, मजा किरकिरा करना मतलब खराब कर देना, मजा किरकिरा करना। इसके बाद बात करिए ब्रेक द आइस का मतलब टू स्टार्ट कन्वर्जन, कह सकते हो चुप्पी तोड़ना। क्या होता है मेरे भाई, चुप्पी तोड़ना, और बहुत ही पूछा जाने वाला वर्ड है चुप्पी तोड़ना या बोलने लग जाना। ठीक भाई, एसिड टेस्ट का मतलब होता है टफ टेस्ट, कह सकते हो कठिन परीक्षा। क्या होता है, कठिन परीक्षा। मैं इंग्लिश बोलता जा रहा हूँ, आपको हिंदी लिखता जा रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है। हिट द रोड का मतलब क्या होता है, आपको सर इसका मतलब होता है टू स्टार्ट जनरी, जनरी कह सकते हो यानी यात्रा का शुरू करना, यात्रा शुरू करना। क्या होता है मेरे भाई, यात्रा का शुरू करना, इसी को कहा जाता है हिट द रोड। इसके बाद आगे बढ़ा जाता है, लिखा अ रेनी डेज का मतलब होता है बुरे या समस्या के दिन। अ रेनी डेज मीन्स क्या होता है, आप कहोगे सर इविल डेज यानी बुरे या समस्या के दिन, उसी को कहा जाता है अ रेनी डेज। देखो कैसे होता है, आप कहोगे सर रेनी का मतलब होता है बारिश के, डेज मीन्स होता है दिन। आपने देखा होगा जैसे मान लो जब बारिश होती ना, बारिश, तो उन दिनों क्या होता है, आप कहोगे सर बहुत ही समस्या खड़ी हो जाती है, पता चले रोड पे पानी भर गया। ठीक है, तो रेनी डेज कैसे होते हैं, आप कहोगे सर ये इविल डेज होते हैं, यानी कि समस्या के दिन होते हैं। इसके बाद बात करी जाए, लिखा टू गेट वाइंड का मतलब होता है गुप्त जानकारी मिलना। क्या होता है, गुप्त जानकारी मिलना। अब जैसे देखो गेट मीन्स क्या होता है, आप कहोगे सर मिलना, वाइंड का मतलब होता है चाबी। अब मान लो कोई बॉक्स है, ये भाई को एक बॉक्स मिल गया और इसमें क्या मिल गया, चाबी मिल गया, तो इनको क्या मिल जाएगी, गुप्त जानकारी मिलेगी। जैसे उसने खोला, कम टू नो यानी कि गुप्त जानकारी का मिलना, उसी को कहा जाता है टू गेट वाइंड। इसके बाद लिखा है गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है डांटना। क्या होता है, गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड का मतलब निकलता है कह सकते हो डांटना। देखो गिव मीन्स क्या होता है, आपको अक्सर देना, समवन मीन्स किसी को पीस ऑफ माइंड यानी कि किसी के माइंड को सांत्वना देना। जैसे मान लो कोई कभी कभी क्या होता है, ज्यादा ही उलझ रहा होता है, मान लो किसी का बच्चा भी हो सकता है। गिव मीन्स क्या होता है, देना, माइंड मीन्स क्या होता है, दिमाग, है ना। आप जैसे मान लो पापा हैं, कभी कभी हम लोग पापा को क्या करने लगते हैं, उनको ही ज्ञान देना स्टार्ट कर देते हैं। तो गिव मीन्स देना, माइंड मीन्स दिमाग। अगर आप क्या करोगे, अपने पिताजी को ही दिमाग देना स्टार्ट करोगे तो वो फिर क्या करेंगे, आपको डांट देंगे। तो उसी का आंसर निकलता है स्कोल्ड करना या टू रिव्यू समवन स्ट्रांगली, यानी कि इसका मतलब निकलता है मेरे भाई डांटना। क्या निकलता है, डांटना। इसके बाद बढ़ा जाता है ग्रीज एनीबडी पाम्स का मतलब होता है ब्राइब। क्या होता है, ब्राइब यानी रिश्वत लेना, क्या होता है, घूस लेना। तो आप कह सकते हो ग्रीस का मतलब होता है चिकनाई लगाना, चिकनाई लगाना। पाम्स मीन्स होता है हथेली। अगर आपकी हथेली में कोई चिकनाई लगा रहा है ना, चिकनाई, तो वो क्या कर रहा है, आपको रिश्वत देने की काम कर रहा है। या कह सकते हो ग्रीज एनीबडी पाम्स का मतलब होता है ब्राइब यानी घूस लेना। ठीक है भाई। इसके बाद देखा जाता है स्ट्राइक सेवरल बैट पैस का मतलब होता है कई पेशेवर मुश्किल। क्या होता है, कई पेशेवर मुश्किल। बहुत ही इजी है, देखो कैसे याद कर लिया जाएगा। इसका जो आंसर निकलता है स्ट्राइक सेवरल बैड पैचेस का मतलब निकलता है हैव मैनी प्रोफेशनल डिफिकल्टीज, यानी कई पेशेवर मुश्किलें होना, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी होना, उसी को कहा जाता है। क्या कहते हैं, आपको सर उसी को कहा जाता है स्ट्राइक सेवरल बैड पैचेज। अब देखो कैसे लर्न करेंगे। अगर बात करें स्ट्राइक का मतलब होता है स्ट्राइक करना। ठीक है, स्ट्राइक जानते हो, अरे वही जब जैसे मान लो पेपर आउट हो गया तो स्ट्राइक करने हम लोग चले जाते रोड पर उतर के, ये देखो अपना बैनर वैनर लेके,
स्ट्राइक सेवरल का मतलब होता है कई, बैड का मतलब बुरा, और पैंच का मतलब होता है पैंच, है ना। आपने देखे होंगे जब कोई हम लोग स्ट्राइक करते हैं तो सरकार क्या करती है, बहुत सारी ऐसे क्या करती है अपनी पेच आजमाएगी, है ना। तो हम लोग क्या करना पड़ता है, बहुत सारी पेशेवर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वही है कई पेशेवर मुश्किलों का होना, उसी को कहा जाता है स्ट्राइक सेवरल बैड फेसेस, है ना। और रेनी डेज का मतलब क्या होता है, इविल डेज होता है। इंग्लिश में बात करें, इविल डेज यानी कि कह सकते हो समस्या के दिन या मुसीबत के दिन। मुसीबत के दिन इविल डेज कह सकते हैं। टू गेट वाइंड का मतलब होता है मतलब गुप्त यानी योजना का पता चलना, क्या गुप्त योजना का पता चलना या रहस्य का पता चल जाना, गुप्त योजना का पता चलना, टू नो समथिंग, योजना का पता चलना। अगर बात करें गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है गिव, कह सकते हैं स्कोल्ड करना, डांटना, क्या होता है, डांटना, क्या होता है मेरे भाई, आप कहोगे सर डांटना होता है, ठीक है, यानी कि स्कोल्ड करना। तो रिव्यू समवन कह सकते हो किसी को डांटना। ग्रीज एनीबडी पाम का मतलब होता है ब्राइब यानी कि रिश्वत लेना, रिश्वत लेना, घूस देना, या कह सकते हो घूस, ठीक है। स्ट्राइक सेवरल बैड पैसेज का मतलब होता है कई पेशेवर मुश्किलें होना, क्या होता है, कई पेशेवर मुश्किलें होना, मुश्किलें होना, उसी को कहा जाता है स्ट्राइक का बैड पैसेज। समझ में आ गया। तो चले आएंगे, इसके बाद देखा जाता है, लिखा है बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है काज ऑफ क्यूरल, क्या होता है, काज ऑफ क्यूरल यानी झगड़े की वसात, क्या होता है, झगड़े की जड़ कह सकते हो, काज ऑफ डिस्प्यूट कह सकते हो, झगड़ा या विवाद का कारण, यानी बोन ऑफ कंटेंशन, क्या लिखा है, कंटेंशन। आपको पता है जिसके यहाँ झगड़ा होता है यानी झगड़े की जो फसाद होता है, कौन नहीं जानता, को मीन्स क्या होता है, को टेंशन, कौन नहीं जानता कि उसको टेंशन नहीं होता, यानी जिसके यहाँ झगड़े का कारण होता है या झगड़े का कॉज ऑफ क्यूरल होता है ना, वो क्या होता है, बोन ऑफ कंटेंशन होता है, उसके हड्डी हड्डी में क्या होता है, टेंशन होता है, क्योंकि हमेशा क्या रहता है, कॉज ऑफ क्यूरल यानी कि झगड़े का होना यानी कारण होना, ठीक है। टू बीट द रैप का मतलब होता है बिना सजा पाए बच निकलना। तो बीट मीन्स होता है पीटना, रैप मीन्स क्या होता है, रैप, है ना। आप कहोगे सर मान लो उसने रैप क्या किया, उसने बिना रैप किए हुए मतलब बिना पीटे हुए रैप कर गया, मतलब क्या कर गया, रैप कर गया, यानी कि कह सकते हो क्या कर सकता है, बिना सजा पाए हुए निकल गया, क्या कर रहा है, बिना सजा पाए हुए बच निकलना। टू बी एक्वेटेड ऑफ क्राइम, यानी एक्वेटेड का मतलब होता है दोष मुक्त करना, क्राइम यानी कि बिना, कह सकते हो बिना सजा पाए हुए क्या हो जाना, वो क्राइम से निकल जाना, उसी को कहा जाता है मेरे भाई टू बीट द रैप। इसका लिखा जिप योर लिप, क्या लिखा, जिप योर लिप्स, क्या लिखा, जिप योर लिप्स का मतलब होता है टू स्टॉप टॉकिंग, यानी शांत, क्या होता है, शांत होता है। देखो कैसे, अगर जिप की बात करें तो आपको सर जिप होता है, सैन की लिप्स का मतलब होता है ओंठ, अगर आप ओंठ पर क्या लगा लेंगे, जिप्स लगा देंगे, जिप लगा देंगे, तो क्या हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, टू बी साइलेंट यानी स्टॉप होना। इसके बाद लिखा है डेड इन द वाटर, क्या लिखा है, डेड इन द वाटर, सफल होने का कोई मौका नहीं होना, क्या लिखा है, डेड इन द वाटर, नो चांस ऑफ सक्सीडिंग, क्या लिखा है, नो चांस ऑफ सक्सीडिंग, मेकिंग एनी प्रोग्रेस, क्या होता है, मेकिंग एनी प्रोग्रेस, यानी कह सकते हो सफल होने का कोई मौका ना होना, उसी को कहा जाता है क्या, आप कहोगे सर डेड इन अ वाटर। अब जैसे मान लो क्या हो गया, डेड मीन्स होता है खत्म, इन मीन्स होता है में, वाटर मीन्स पानी। आप जैसे मान लो बहुत पानी भरा है ना, और कोई इंसान चला गया, मान लो ये कोई एक इंसान है और एक ये क्या पानी में चला गया, पानी में, तो डेड हो गया, डेड मीन्स खत्म, मीन्स में, वाटर मीन्स पानी में, तो उसको यानी कि कोई भी चांस नहीं मिला, यानी कि उसको बचने का या सफल होने का, तो वही कहा जाता है डेड इन अ, क्या कहते हैं, डेड इन इन द वाटर, तो उसी को कहा जाता है कि सफल होने का कोई मौका नहीं हो, ठीक है। आगे लिखा जाता है आंट्स योर पैंट्स का मतलब होता है रेस्टलेस, क्या होता है, रेस्टलेस यानी बेचैन। देखो आंट्स का मतलब क्या होता है, आपको क्या सर, चींटियां, क्या होता है, चींटियां। योर पैंट्स का मतलब होता है पैंट्स। अब आप मान लो आपका पैंट टंगा हुआ था हैंगर में, ठीक है, आपने हैंगर में क्या पैंट को लटका रखा था,
अब भाई क्या हुआ, उसमें बहुत सारी चींटियां घुस गई। क्या घुस गई? आंट योर पैंट्स। समझ में आ गया? आपकी पैंट्स में क्या हो गया? चींटियां चली गई। तो फिर क्या हो गया? आप कहोगे सर बड़ा बेचैन हो रहा है, रेस्टलेस हो रहा है। क्या हो रहा है भैया? रेस्टलेस हो रहा है, यानी बेचैनी होगी अगर आप पैंट में क्या घुस जाएंगी? आंट्स घुस जाएंगी। ठीक है, इस भाई की आंट्स देखो घुस गई, ये देखो। अब ये भाई साहब कितना, भाई साहब बहुत ज़्यादा बेचैन है। क्या कर रहा है? एकदम रेस्टलेस पोजीशंस में है। चलो आगे देखा जाता है। आपका लिखा है रिवीजन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है काज ऑफ क्यूरल, यानी झगड़े की फसाद। क्या होता है? झगड़े की फसाद। बोन मीन्स हड्डी में कौन टेंशन, यानी कि अगर किसी के टेंशन घुस गई ना हड्डी में, तो उसके काज ऑफ क्यूरल बना रहेगा, नहीं झगड़े का कारण होना। क्या होता है? झगड़े की जड़ या कारण, झगड़े का कारण। समझ में आया? इसके बाद लिखा टू बीट द रैप का मतलब क्या होता है? अब सर टू बीट द रैप, इसका मतलब ये निकलता है, अगर बात करें जैसे जिप योर लिप्स का मतलब होता है टू बी साइलेंट, यानी शांत रहना। क्या होता है? शांत रहना। अगर बात करें डेड इन द वाटर का मतलब होता है किसी को कोई मतलब सफल होने का कोई मौका ना होना। का किसी को सफल होने का, होने का मौका ना मिल पा, मौका ना मिलना, ना मिलना। इसके बाद करते हैं एंड्स इज योर पैंट्स का मतलब होता है रेस्टलेस या कह सकते हो बेचैन। क्या होता है? बेचैन। इसको देख लेते हैं। टू बीट द रैप का मतलब क्या होता है? अ, हाँ, इसका मतलब निकलता है, मतलब एक्यूटेड निकलता है, एक्यूटेड द क्राइम, यानी कह सकते हो इसका जो मतलब निकलता है भाई साहब, निकलता है बिना सजा पाए हुए बचने। क्या होता है इसका आंसर? कह सकते हो एक्यूटेड द क्राइम, यानी बिना सजा पाए बच निकलना, बच निकलना। ठीक है, तो इसका मतलब ये निकलता है, इसका बीट द रैप, इसका मतलब यही निकलता है दोस्तों। बीट मीन्स होता है पीटना, रैप मीन्स रैप। रैप को ही पीट दिया, मतलब क्या किया? बिना सजा पाए हुए बच निकलना। तो भाई ये सारे के सारे आपके क्या थे? ईडीएम थे, और 14 डे था। क्या था? ईडीएम का ये 14 डे था, जो आप लोगों ने बेहतरीन तरह करने का काम किया। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको नोट डाउन करते रहना और डेली का डेली रिवीजन करते रहना। ठीक है, जैसे आप क्या करेंगे, डेली का डेली रिवीजन करते रहेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो अच्छा खासा इम्प्रूव होता हुआ दिखेगा। ठीक है, और आप क्या कर पाएंगे, मॉक टेस्ट में या कहीं भी एक अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। जब आपका मॉक टेस्ट अच्छा जाता है ना, तो आपका एग्जाम भी अच्छा जाता है। वहाँ से क्या होता है, हमारा जो कॉन्फिडेंट लेवल होता है ना, वो एकदम से बेहतरीन बढ़ता चला जाता है। और मैं क्या करने वाला हूँ, आपको एक भी चीज़ छोड़ने वाला नहीं हूँ, आधा अधूरा बिल्कुल पढ़ाने वाला नहीं हूँ। जो भी पढ़ाया जाएगा बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से पढ़ाया जाएगा। आपको आदित्य सर ने भी बोला है कि सारा का सारा एकदम बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा। तो वो सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट हैं, जो सर ने बोली हैं वो सारा का सारा आपको करवाया जाएगा। आपके वन वर्ड हो गया, जैसे अब ये ईडीएम और फ्रेजल वर्ब चल रहा है, और इसके बाद देखा जाएगा वन वर्ड, इसके बाद पीक्यूआरएस क्लोज टेस्ट सारा का सारा कराएंगे, और ऐसे ही बेहतरीन तरीके से कराएंगे, जो कभी आपने ना देखा होगा, ना सोचा होगा, ना ऐसे समझा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।